हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम क्लास। माई सेल्फ बबीता शर्मा। ये स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था प्री फर्टिलाइजेशन की स्टेप्स, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन पढ़ ली थी हमने, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपने देखा होगा कि जब आप परफ्यूम लगाते हो वो भी किससे बनता है? फ्लावर से ही तो बनता है, फ्लावर जूस से बनता है। लेकिन कुछ लोगों को जो होता है इससे एलर्जी होती है। ड्यू लगाने से, परफ्यूम लगाने से इरिटेशन होते हैं, उनको इचिंग होनी शुरू हो जाती है या खुजली होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? एलर्जिक की एलर्जी होगी, कहते हैं ना एलर्जी होगी। तो वो क्या होता है कि क्या उसमें प्रेजेंट था कि जिससे पोलन ग्रेन्स एलर्जी, तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स एलर्जी रिएक्शन। ठीक है, कि पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी। फर्स्टली तो हम डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन्स में डिसऑर्डर्स, कौन कौन सी डिसीज इससे हो जाती है अगर जो पोलन ग्रेन्स एलर्जी हो जाए। पोलन ग्रेन्स एलर्जी से कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं। सेकंड, वायबिलिटी, कितने टाइम पीरियड तक ये सेव रहते हैं। वायबिलिटी, कोई कितने टाइम तक जिंदा है। ठीक है, वो होती है वायबिलिटी। पोलन ग्रेन्स कितने टाइम तक लाइव है, कितने टाइम तक वो एज ए लिविंग है कि हम उनको ग्रो करें और वो ग्रो कर जाएं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी की वो जब तक पोलन ग्रेन्स हैं हमारे पास, उनको हम फीमेल गैमेट्स तक जाएं, वो जब तक ही फ्यूज़न होगी। जब उनकी वायबिलिटी ख़त्म तो फ्यूज़न नहीं होगी। तो वो होती है वायबिलिटी, कब तक वो लाइव है। थर्ड आता है हमारा स्टोरेज, कहाँ कहाँ पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं और कैसे इनको स्टोर किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब हम फर्स्टली वी डिस्कस पोलन ग्रेन डिसऑर्डर्स के बारे में हमने स्टडी किया करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि कुछ पीपल्स को एलर्जी हो जाती है, तो वो जो एलर्जी होती है कुछ ऐसी होती है कि हमारे नोज से एलर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे उसकी फ्रेगरेंस हमने ली, खुशबू ली, तो वो कहाँ आ जाती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक करती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिससे क्या हो जाता है? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। ठीक है, ब्रोंकिटिस हो जाती है, जिसमें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं कि कुछ भी डिसीज हो जाती है। एक हमने बात करें तो एक प्लांट की, पार्थेनियम जो प्लांट है, जब ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो ये और कुछ ग्रास इसके साथ, कैरेट ग्रास, वो जो थी वीट के साथ जाके ग्रो कर गई। ग्रो विद वीट, ये वीट के साथ, गेहूं की पार्थेनियम जब वो वीट की फसल के साथ जाके ग्रो करना शुरू कर दिया उसने, जिससे क्या किया उसने? गेहूं को भी क्या कर दिया? कंटैमिनेट कर दिया। ये खुद भी कंटैमिनेट थी और इसको भी क्या कर दिया? कंटैमिनेट। जिससे उन्होंने देखा कि जैसे ये जो वीट थी जब यूज़ की गई, इसको लेके आए गए इंडस्ट्रीज़ में, लोगों ने इसको यूज़ किया, तो कुछ के अंदर क्या होनी शुरू हो गई थी? वीट एलर्जी। कुछ लोगों को होती है वीट एलर्जी, तो वो कोई और फूड लेते हैं, वीट वाला फूड नहीं लेते। ठीक है, तो वो होती है वीट एलर्जी भी कोज हो जाती है। वीट एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ये। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन से प्लांट ने की थी, वो कौन सा था? पार्थेनियम प्लांट था, जिसने क्या कोज की थी? वीट के साथ वीट एलर्जी। अब आता है स्टूडेंट्स, यूज क्या होता है। सॉरी, स्टोरेज से पहले हम थोड़े इसके यूजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। यूजेस की जब बात करें तो आपको पता है पोलन ग्रेन्स क्या होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड की स्टोरेज होती है। इट कंसिस्ट स्टोरेज ऑफ फूड, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड स्टोरेज होता है। तो इंडस्ट्रीज़ में जो कमर्शियल लेवल होता है मार्केट में, पोलन ग्रेन्स टैबलेट भी आती हैं। पोलन ग्रेन्स टैबलेट्स आते हैं, और चाइना में तो ये सिरप के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, एज ए सिरप भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इनको हम फूल का जो परफ्यूम है वो बनाने में भी यूज़ करते हैं। पोलन ग्रेन टैबलेट भी आती है, सिरप भी आता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो होता है प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, अबंडेंट इन न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है जो एक बॉडी के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए रिक्वायर होता है।
तो इसलिए लोग इसको ऐसे क्या भी लेते हैं, पोलन ग्रेन टैबलेट और सिरप। अब आ जाता है स्टूडेंट्स इसकी स्टोरेज की बात हम करें। आपको पता है जो पोलन ग्रेन है उसको हम वायबिलिटी की सबसे पहले हम बात करेंगे। वायबिलिटी, पोलन ग्रेन कब तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो कुछ पोलन, ये डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। कोई फ्लावर है वो 30 मिनट भी रह जाएगा पोलन ग्रेन, कुछ होते हैं जो 1-1 मंथ तक रहते हैं, 2-2 महीने तक रहते हैं, ठीक है। तो वो उनके टाइम पीरियड जो है स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फूल है, किस टाइप का है, तो उसका टाइम पीरियड अलग होगा, किसी और स्पीशीज़ का अलग होगा। अगर जो हम बात करें फ्लावर्स की, जैसे हमने चाइना रोज़ की बात की, मस्टर्ड की बात करें, तो इनमें कितना होता है, 30 मिनट्स का होता है। जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो 30 मिनट्स की। अगर जो इसी 30 मिनट में वो पिस्टिल पर जाकर, स्टिग्मा पर जाकर इंटरेक्ट कर जाते हैं तो क्या होगा, वो फ्यूज हो जाएंगे, क्लियर। अगर जो इस 30 मिनट में वो फ्यूज़न नहीं हुई तो क्या होगा, वो नॉन लाइफ है, वो उनका कोई नॉन फंक्शनल हो गए, वो कुछ भी काम नहीं कर सकते, वेस्ट है फिर वो, क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड आता है, कुछ होते हैं जैसे अगर जो हम बात करें लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो होता है टाइम पीरियड 1 मंथ तक भी होता है कुछ लेग्यूमिनस में। प्लांट्स की अगर जो हम बात करें, दाल चावल, इनमें अगर जो हम बात करें तो इनका जो होता है 1 मंथ तक रहता है। दालों की टी प्लांट जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट, सीरियल्स और व्हीट में भी जो है 30 मिनट्स तक रहता है। सीरियल्स और व्हीट में भी कितने टाइम तक रहता है, 30 मिनट्स तक, क्लियर। तो ये होता है वायबिलिटी पीरियड, कब तक वो वायबल रहता है। अब आता है स्टोरेज की। आपने देखा होगा, अब आप कुछ भी चीज़ है ख़राब ना हो जाए उसको फ्रिज में रखते हो, घर पे रखते हो ना स्टोरेज के लिए, क्या होता है उसमें टेम्परेचर होता है, माइनस में लो टेम्परेचर होता है, माइनस में भी होता है, जिससे हम क्या करते हैं उसको लंबे टाइम तक स्टोर रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, क्लियर। वैसे ही आपको पता है इसमें भी हम क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर रखते हैं जिससे वो जो है उनकी वायबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको कहाँ रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। किस में रखते हैं उसको, लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। और कितने टेम्परेचर पर, -196 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड में नाइट्रोजन होती है गैस, नाइट्रोजन गैस वो लिक्विड फॉर्म में होती है और उसको -196 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। इस प्रोसेस को क्या भी बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब आ जाती है बात कि कुछ सीड बैंक होते हैं, सीड बैंक जिनमें हम सीड्स को भी स्टोर रखते हैं, सीड बैंक होते हैं जिनमें सीड्स को स्टोर रखते हैं। वैसे ही आपने ह्यूमंस की केस में पढ़ा होगा, जो ह्यूमन गैमेट होता है, स्पर्म जो होता है उसको स्टोर रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो कराते हैं ना आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस, तो उसमें भी क्या करते हैं, स्पर्म को लंबे टाइम तक स्टोर रख सकते हैं। ये स्टूडेंट, तो पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और ये जो प्रोसेस होती है इतने टेम्परेचर पर स्टोर करना, क्रायो प्रिजर्वेशन। और स्टोर कहाँ करते हैं, सीड बैंक होते हैं जहाँ प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी होती है। तो पोलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी है वो किस किस पे ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्टली वो डिपेंड करती है टाइम पीरियड की, इतने टाइम पीरियड तक वो सेफ रही। सेकंड, टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, तभी क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स है वो वायबल रह सकता है। अगर जो यहाँ उसको प्रॉपर टेम्परेचर ना मिले तो क्या वो रहेंगे वायबल, नहीं रहेंगे। इसीलिए प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, हमें वातावरण वैसा ही बनाना है जहाँ वो अडेप्ट कर सके, जहाँ वो रह सके। क्लियर स्टूडेंट्स। सो आज हमने पढ़ा पोलन ग्रेन से डिसऑर्डर्स, कुछ रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत होती है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिसीज़ होगी, लंग्स में डिसीज़ होगी, ठीक है। अब आ जाता है वायबिलिटी की बात करी हमने, कितने टाइम तक स्टोर रहते हैं, कुछ 30 मिनट तक, कुछ 1 महीने तक भी स्टोर रख सकते हैं हम उनको। और कहाँ करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन -196 पर
इसको क्राई प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं और सीड बैंक में भी हम इसको स्टोर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। ये हमने पढ़ी मेल गैमेट्स की बात, पोलन ग्रेन्स बन गए, मेल गैमेट हमारे पास बन गए। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो सैक। उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ डिस्कस करूँगी। जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था पोलन ग्रेन्स का, ये जो होती है एक्साइन होती है और ये जो होती है अंदर वाली लेयर इंटाइन बोलते हैं इसको। अपर वाली जो सेल होती है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो नीचे वाली लेयर सेल होती है जो साइटोप्लाज्म में ऐसे तैर रही होती है, स्विम कर रही होती है साइटोप्लाज्म में, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल आपको पता है क्या करती है, फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करती है, इसमें फूड को रिजर्व रखती हैं। जनरेटिव सेल जो है आगे फर्दर रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ये अगर जो पोलन ग्रेन इसी स्टेज तक, ठीक है, इसी स्टेज तक रहे और उसके बाद पोलन ग्रेन्स गिरना शुरू हो जाएं, तो ये जो स्टेज है जहाँ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल तक ही बने हैं, तो उस स्टेज को हम बोलते थे टू सेल्ड स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? टू सेल्ड स्टेज। कि सिर्फ यहीं तक पोलन ग्रेन्स, उसके बाद गिर गए, पोलन ग्रेन्स बाहर आने शुरू हो गए, और बाहर आने के बाद क्या होगा, एंथर धीरे धीरे जो फ्लावर के और पार्ट्स है वो भी गिरना शुरू कर जाएंगे। कब गिरेंगे वो जब फ्यूजन हो जाएगी तब, वो बाद की प्रोसेस है। लेकिन पोलन ग्रेन बाहर आ गए किस स्टेज पर? टू सेल्ड स्टेज पर। लेकिन कुछ स्पीशीज में, कुछ फूलों में, कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि जहाँ जनरेटिव सेल जो है वो फिर डिवाइड करेगी, वो दोबारा से डिवाइड करती है और फिर वो डिवाइड करके क्या बनाती है? टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट बनाती है। जब ये स्टेज होती है कि जनरेटिव सेल भी आगे डिवाइड करके दो मेल गैमेट और बना रही है, उस स्टेज को हम बोलते हैं थ्री सेल्ड स्टेज। क्या बोलते हैं उसको? थ्री सेल्ड स्टेज। तो दो सेल्ड स्टेज जहाँ जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल तक लिमिट होगी, उसके बाद पोलन ग्रेन गिरना शुरू होगी, शेड होगी। अगर जो जनरेटिव सेल आगे भी मेल गैमेट बना रही है तो वो हो जाएगी थ्री सेल्ड स्टेज। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक पढ़ा, स्ट्रक्चर हो गया आपका पोलन ग्रेन का अच्छे से, उसके फ़ायदे पढ़ लिया आपने, नुकसान पढ़ लिया पोलन ग्रेन्स का कि एलर्जी भी कोज कर देता है, कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि उसको बाद में यूज़ कर सकें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करें, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, अच्छे से इसको पढ़ें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। Until then, keep revising.